दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोग जो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं, उससे पूरे राजस्थान को कर चर्चा होनी चाहिए थी आज किसान की बदहाली पर, बाढ़ पर। आज एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसकी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। भूजल संरक्षण जो कि राजस्थान में बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ हैं शाहपुरा विधायक मनीष यादव जी। सबसे पहले तो सर हम आपसे ये जानेंगे कि भूजल संरक्षण बिल, अतिवृष्टि भी आई इस बार, काफी ज्यादा बारिश है, उसके बाद ठीक है ये होना चाहिए, तो कितना प्रभावशाली रहेगा ये बिल राजस्थान में? देखिए, जिस तरीके से आज सदन में चर्चा भूजल संरक्षण पर थी, आज जिस तरीके से पिछले जब से मानसून सत्र चला है और सत्ता पक्ष का है और माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरीके से सदन चलाया जा रहा है, आज कैमरे का कल से विषय है कि जासूसी करने का विषय पूरे सबके सामने है। और जो निजता के हनन की बात थी वो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाई, लेकिन सभापति जी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया। जिन दो कैमरों को लेकर के हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने विषय उठाया, उनका सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया और यहाँ तक कहा गया कि किसी की निजता का उल्लंघन नहीं है, जबकि उसको स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया गया। तो हमारी आपत्ति थी। भले ही स्वयं जो सदन के नेता मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कह सकते थे, उनको कहना चाहिए था। और मेरा मानना है कि जब इतने बड़े विषयों पर चर्चा होनी है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, सदन के नेता आज यहाँ पर मौजूद थे, कि वो प्रतिपक्ष से बात करें और सही तरीके से जिन मुद्दों पर बात हो सकती है उन पर चर्चा करें, लेकिन बात नहीं करना चाहते, तानाशाही करना चाहते हैं। और वो आपने सबने देखा। हालांकि मैं इस प्रवर समिति में रहा हूँ, जो भूजल संरक्षण का जो विषय है, पिछले बार ये प्रवर समिति को वापस लौटा दिया गया था। मूल जो विषय था उसमें एक एनओसी का विषय था कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर शहर में आप रहने वाले हैं, आपके मकान के लिए, खुद के लिए आपको जरूरत है ट्यूबवेल करने की। उसमें भी ये आपत्ति थी, उसमें भी कई सारी चीजें थी, लेकिन मोटे तौर पर अभी भी मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर राज करने की तैयारी उसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन मूल रूप से जो हमारी आपत्ति थी, हमारे जो प्रतिपक्ष के विधायक थे उनकी आपत्ति थी कि भाई वो जो उसमें आप फ्री हैंड करना चाहिए, आपको खुला करना चाहिए कि किसान अपने लिए ट्यूबवेल कर सकता है, शहर में रहने वाला व्यक्ति उसमें खुले रूप तौर पर ट्यूबवेल करना चाहिए। तो उस विषय को तो हमने प्रवर समिति में जब थे हमने हटवा दिया था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है वो कहीं नजर नहीं आई पूरे मानसून सत्र में। केवल अपनी मनमानी करना, केवल जो भी कर सकते थे केवल मनमानी करके जो इन्होंने सदन चलाने का काम किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। जहां पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो जिस प्रकार का वातावरण पूरे राजस्थान में बिगड़ा हुआ, लेकिन केवल अपना काम पूरा करना और अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करना, जहां किसान, पशुपालक, किसी की चिंता राजस्थान की जो बैठी सत्ता में जो सरकार है भाजपा की, उसको कोई चिंता नहीं है। मैंने एक मूल विषय, मेरा स्थगन प्रस्ताव कल भी था और कल वो मैं विधानसभा, लेकिन उसको स्वीकार किया गया कि जो राजस्थान में 300 करोड़ रुपए 8 महीने का मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक जो संबल योजना के तहत पशुपालकों को मिलता है, वो 300 करोड़ रुपए बाकी है, 8 महीने से आप दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय आप सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पुस्तक नहीं दे पा रहे, तो बड़ा गंभीर विषय राजस्थान में है। ना छात्र की तरफ ध्यान है, ना युवा की तरफ ध्यान है, ना किसान की तरफ ध्यान है, ना मजदूर की तरफ ध्यान है, ना पशुपालक की तरफ ध्यान है। सरकार केवल अपने हिसाब से चलाने का काम, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके विधायक सब ये बात मान रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है, उनके भी समझ में नहीं। सत्ता पक्ष के मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की अब राजनीति टोपी और शर्ट तक सीमित है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, जिस तरीके से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजस्थान में हुई, जो घटना रही जिससे जो हमारे बच्चे थे, छात्र थे, सरकार जो बिल्डिंग गिर गई, वहां पर उन बच्चों की मौत हो गई। आज पूरे प्रदेश के मुखिया को वहां पर जाना चाहिए था, उन परिवारों को संबल देना चाहिए था। क्या उनके विषय को हमने उठाया तो क्या ये बात गलत थी? क्या जो आज राजस्थान में किसान के साथ अन्याय हुआ, राजस्थान में बाढ़ के हालात आ गए, फसल खराब हो गई, आप जब ठीक है फसल खराब हो गई तो आप गिरदावरी कराने का आदेश देते, उस पर चर्चा कराते, लेकिन आपने केवल चर्चा, क्योंकि सदन चर्चा के लिए होता है और जो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि मुख्य आधार है हमारा किसान, उस पर भी अगर सदन में चर्चा नहीं होगी और हम सांकेतिक रूप से अगर उसका कोई विरोध दर्ज कराएंगे तो भी इनको पचेगी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी असलियत, जो इनकी किसान विरोधी असलियत है, किसान विरोधी बिल पहले देश में लाए गए और वापस लेने पड़े उसके बाद में, और प्रदेश की सरकार अब उन पर चर्चा नहीं चाहती। नेता प्रतिपक्ष जी के जो अगुवाई में हमारे जितने सदस्य थे, जो विषय राजस्थान में विधानसभा में हमने रखने का काम किया, टी शर्ट हो, टोपी हो, भले कोई भी हो, तख्ती हो, लेकिन सांकेतिक रूप से हमने जनता की बात रखने का काम किया, क्योंकि सदन में आप चर्चा ही नहीं चाहते। तो इनके पेट में दर्द इसलिए है कि इनकी असलियत जनता तक जा रही है। एसआई भर्ती को लेकर आप क्या कहेंगे? डबल बेंच में मामला गया तो स्टे लग गई।
देखिए, सरकार की कोई स्पष्ट उस पे कोई नीति नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि क्या उनको करना है। जब युवाओं का भविष्य अधर में है, आपको स्पष्ट रूप से जब आप सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार कोर्ट के माध्यम से कभी ये करा रही है, कभी डीबी उसको वापस रीस्टेट कर रही है, कभी कैंसिल कर रहे हैं। तो जो काम सरकार को मुख्य रूप से स्पष्ट रूप से करना चाहिए था, सरकार उसमें प्रॉपर रूप से कर नहीं पा रही है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से आज नौजवान बेरोजगार है, जिस तरीके से छात्र दर दर भटक रहा है, आज छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पा रही है, आज जिसको संबल मिलना चाहिए उसको संबल नहीं मिल पा रहा है, तो प्रदेश की जो सरकार है, किसी भी जो मुद्दे पर है, भले वो छात्र युवाओं का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उस पर स्पष्ट रूप से उनका कोई अशोक रुख नहीं। गहलोत जी ने भी बोला कि मनरेगा वाले मजदूर हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, टेंडर वालों को नहीं मिल रहा है। मैं कह रहा हूं आपको कि सरकार का ध्यान गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, मजदूर किसी की तरफ है ही नहीं। सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं और अपने दिल्ली के लोगों को खुश करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। धन्यवाद। देखिए, तो हमने बात की मनीष यादव शाहपुरा विधायक हैं, जो उनसे आज धर्मांतरण के बाद का ये जो दूसरा दिन था उसको लेकर हमने बात की है कि आज भी कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला, जमकर हंगामे हुए। उसके बाद क्या कुछ निकल के आया, हमने कांग्रेस के विधायक से खुद बात की है।